हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 24 मार्च है। 72,825 शिक्षक भर्ती के मैटर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी लगी है। दोपहर 1:40 पर सुनवाई शुरू होगी। और देखो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी डेटा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं, चाहे वो 16 दिसंबर 2025 की अर्धरात्रि तक थे या उसके बाद पहुँचे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं उसके बाद गूगल फॉर्म में भरवाया गया था। तो यहाँ पर अब ये डिमांड की जा रही है, फरियाद की जा रही है कि सभी जो डेटा सुप्रीम कोर्ट पर हैं और जिस पर सुनवाई चल रही है, यानी कि वो याची जिनको जॉब मिलने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है, डेटा अगर ऑनलाइन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब जो भी डेटा सुप्रीम कोर्ट में है उसको ऑनलाइन करने की डिमांड यहाँ पर की जा रही है, मांग की जा रही है, फरियाद की जा रही है। अब यहाँ पर डेटा ऑनलाइन होगा या नहीं होगा, आज ऊंट किस करवट बैठने वाला है, इस पर भी आपको 1:40 के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि अभी भी राज्य सरकार के पास निश्चित तौर से जब यहाँ पर सुनवाई जो चल रही है, अगर उस पर कोई डिसीजन आता भी है तो उस पर भी विचार करने के लिए राज्य सरकार के पास मौका रहेगा और इसके बाद एक संयुक्त सुनवाई भी ज़रूर होगी। इसका मतलब ये है कि आज कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं आना है, लेकिन सुनवाई एक निर्णायक दौर में पहुंच सकती है। तो दोस्तों, आज मैटर ये है कि जल्द से जल्द जो याची हैं उनको जॉब देने के बारे में फरियाद की जाएगी, क्योंकि आगे चलकर कुछ जो जज हैं जो इस मैटर की सुनवाई कर रहे हैं तो उनका रिटायरमेंट भी करीब ही है। तो मतलब अब जो अगले जज आएंगे हो सकता है कि उनका पर्सपेक्टिव कुछ अलग हो। तो यहाँ पर मांग ये की जा रही है कि ये जो मामला है वो जितनी जल्दी निपट जाए वो उतना बढ़िया है। फिलहाल दोस्तों, 72,825 शिक्षक भर्ती में शुरू में तो जो जानकारी मिली थी उस पर ये लग रहा था कि केवल जो 14,000 वाली लिस्ट थी केवल उसी पर हियरिंग चलेगी, लेकिन आगे चलकर 16,000 और अब ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि गूगल फॉर्म में जितने भी लोगों के नाम हैं सभी पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि जो नियमावली है उसके मुताबिक हो, यानी कि पुरानी और नई याचिका दोनों में अगर नाम रहेगा तो। एनीवे, अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन तो आया नहीं है और आज की जो भी कोर्ट की कार्रवाई होगी उसके बारे में हम बात करेंगे जब सुनवाई हो जाएगी उसके बाद। तो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। देखो दोस्तों, इसी के साथ आज के अखबारों में भी कुछ खबरें हैं जो कि आपके काम की हो सकती हैं, जैसे कि प्राथमिक टीईटी में 5 और उच्च प्राथमिक में 4 विषयों से पूछे जाएंगे प्रश्न। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आप जानते ही हैं कि जो सिलेबस था पुराना वाला, जब पुरानी टीईटी हुई थी, और जो नई टीईटी की करवाई जा रही है उसमें सिलेबस सेम रहने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली नहीं है। एक बड़ी बात यहाँ पर ये है, आप लोग ये भी जानते हैं कि पीजीटी में या फिर अगर बात करें जीआईसी प्रवक्ता में अब बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो अभी तक बीएड नहीं हैं और वो बिना बीएड के ही सिर्फ पीजी के बेस पर ही पीजीटी या फिर जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों, जीआईसी प्रवक्ता से तो ऐसे एस्पिरेंट जो बीएड नहीं हैं वो आउट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। लेकिन पीजीटी का नया विज्ञापन जो जारी होने जा रहा है उसमें ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड नहीं है वो डिमांड ये कर रहे हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए और इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हो, जो विज्ञापन जारी हो, वो पुरानी नियमावली पर जारी हो। दैट इज कि बीएड को कंपलसरी ना किया जाए, वेटेज दे दिया जाए अलग बात है, लेकिन बिना बीएड वाले भी आवेदन कर पाएँ, इस बात की मांग यहाँ पर की जा रही है। अब ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस पर तो फिलहाल सरकार ही जाने, लेकिन मुझे प्रतीत नहीं होता है कि ऐसी छूट मिल पाएगी, क्योंकि पिछली बार भी जब जीएससी का विज्ञापन जारी हुआ था अभ्यर्थियों ने अपनी मांग रखी थी, मुख्यमंत्री तक से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन कोई भी राहत यहाँ पर नहीं मिली थी। बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड करने वालों को मौका नहीं, प्राथमिक स्तर पर अवसर, उच्च प्राथमिक से वंचित, टीईटी से हजारों सरकारी शिक्षक भी बाहर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर के अपने आदेश में 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सरकारी शिक्षकों के लिए भी सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए टीईटी को कंपलसरी किया था। अब यहाँ पर धीरे धीरे एक मतलब लगभग सितंबर में ही 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद समय उनका तेज़ी से कम हो रहा है, काउंटडाउन स्टार्ट है। और इसी बीच अब यूपी टीटी का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है
तो उसमें बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड वालों को मौका नहीं दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए एक अलग कॉलम भी होगा, उनको वेतन पर्ची भी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा शिक्षक का प्रकार, संगठन, विद्यालय का नाम, ज्वाइनिंग तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि तथा मानव संपदा कोड भी उनको भरना पड़ेगा। और प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे बीपीएड, डीपीएड और सीपीएड योग्यताधारी शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर पर पदोन्नति भी नहीं पा सकेंगे क्योंकि उन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें तमाम विसंगतियां निकल के सामने आ रही हैं। देखना ये होगा कि आगे इस पर क्या होता है। जांच में पेपर लीक के सबूत हैं तो परीक्षा रद्द करना सही। तो इस वजह तक आप जानते हैं विज्ञापन संख्या 51 पर जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। और अभी आपने देखा था कि इसके पहले भी लगभग 23 याचिकाओं को सामूहिक रूप से रद्द किया गया था, जो ये डिमांड कर रही थी कि जो विज्ञापन यानी कि जो परिणाम रद्द किया गया है वो रद्द नहीं किया जाए अगर सिर्फ 19 लोग संदिग्ध हैं तो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट कहा है कि अगर शुचिता जो है प्रभावित हुई है, अगर धांधली के सबूत मिले हैं तो पूरी प्रक्रिया की पवित्रता भंग मानी जाएगी। अब यहाँ पर जो याचियों के अधिवक्ता हैं उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि केवल 19 संदिग्धों के कारण पूरी प्रक्रिया और बाकी सफल अभ्यर्थियों का परिणाम रद्द करना अनुचित है। अब वकील ने ये बात कही थी। एग्जैक्टली एसटीएफ की जांच में 19 ऐसे सफल अभ्यर्थियों की पहचान की गई जिनके मोबाइल नंबरों का संबंध आरोपियों से पाया गया था जो पेपर आउट कराए थे। इसके बारे में तो आपको डिटेल में सब कुछ पता ही है। तो यदि जांच में पेपर लीक या अनियमितता के सबूत मिलते हैं तो पूरी परीक्षा निरस्त करना कानूनी रूप से सही है। ये बात कोर्ट के द्वारा कही गई है। और अब आपकी जैसा आप जानते हैं परीक्षा 18-19 अप्रैल को करवाई जा रही है। और पुलिस भर्ती बोर्ड अक्टूबर-नवंबर में कराएगा परीक्षाएं। तो आपको पता ही है कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 537 रिक्त पदों, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के 1352 रिक्त पदों और सहायक परिचालक के 44 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। अधिक जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। कक्षा 5 और 8 की 24 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 28 को कराई जाएगी। इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। और जूनियर हाई स्कूल भर्ती चयन सूची पर विवाद, निदेशक के हस्ताक्षर के बाद 91 नाम जारी। एग्जैक्टली यहाँ पर विवाद ये है, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती की चयन सूची पर सवाल उठने लगे हैं। शनिवार को जारी सूची में पहले 103 प्रधानाध्यापकों के चयन की सूचना दी गई थी, लेकिन सूची पर बेसिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर नहीं होने से सवाल उठे थे। इसके बाद संशोधित सूची जारी की गई जिसमें 91 अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए। इस पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि आखिर संशोधित सूची में 12 प्रधानाध्यापकों के नाम कम क्यों हो गए हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रही हैं। आपको ये भी पता है कि वर्तमान में प्रधानाध्यापक के 203 पदों के सापेक्ष केवल 91 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जबकि सहायक अध्यापक के 634 पदों के सापेक्ष 634 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। कई अभ्यर्थियों ने चयन सूची पर आपत्ति जताई है। अभ्यर्थी चंचल सिंह का आरोप है कि उनका गुणांक 63.83 है, जो कि अंतिम चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों के न्यूनतम गुणांक 63.69 से अधिक है। इसके बावजूद उनका नाम सूची में नहीं है। अब पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। प्राथमिक टीटी में 5 और उच्च प्राथमिक में 4 विषयों से पूछे जाएंगे प्रश्न। पुराने नियमावली पे विज्ञापन जारी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर दिया जाता है। विज्ञापन संख्या 51 और जीआईसी के साथ साथ जीडीसी के लिए भी आपकी रेगुलर क्लासेज चल रही हैं और इसकी जानकारी आपको ग्रुप में दे दी जाती है कि आपकी अगली क्लास कब से है। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप जानते होंगे कि जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें तीनों एग्ज़ाम के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दी गई है। आप प्लेलिस्ट यहाँ पर क्लिक करिए, इसके बाद आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी। खासतौर से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएचईएससी एड 51 की, वो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर ओपन करेंगे और यहाँ पर आपके सिलेबस के मुताबिक आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। तो बिल्कुल आपको ये सारे वीडियोज़ देख डालने हैं और इससे बाहर आपका कुछ आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करें और पूरी प्लेलिस्ट में आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसी की तरह आपका जीआईसी और जीडीसी का भी प्लेलिस्ट है। ये कल का जो वीडियो है
और इसमें बहुत ही शानदार तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। जीएस प्रैक्टिस सेट 11 अब तक आपका हो चुका है। बाकी आपके सिलेबस के मुताबिक थ्योरी की क्लासेज भी हो गई हैं और सब कुछ आपको एक ही जगह पर दे दिया गया है। एक बार आप चेक करिएगा, और अगर आप किसी अन्य चैनल से भी पढ़ रहे हैं तो भी मैं आपको इनवाइट करता हूं कि एक बार आप इस पूरे प्लेलिस्ट को चेक जरूर करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। थैंक यू।